Welcome on my YouTube channel. I'm Kuldeep Bishnoi, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा सेशन लेके आया हूँ इंग्लिश का, जो रहेगा अपनी बैंक एंड फॉर एसएससी एंड अदर कॉमन एग्जाम विच हेल्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट सच एज रीट और हाई कोर्ट एलडीसी। ओके, तो इन एग्ज़ाम के लिए मैं आप आज से शुरू करने जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा सेशन इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए, पूरा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा इंग्लिश का यहाँ पे। बैंक एसएससी रीट अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, अक्सर होता क्या है कि जो सेंटर के एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे बैंक एंड एसएससी है, यहाँ पे इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा डीप में पूछ लिया जाता है। एंड अगर अपने बात करें जैसे रीट की या एलडीसी की, तो यहाँ पे एक कॉमन लेवल पूछा जाता है। इतनी ज़्यादा इंग्लिश यहाँ पे यूज़ नहीं होती है, बट फिर भी अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है इंग्लिश का तो आना निश्चित है कि इंग्लिश तो आएगी ही आएगी। ठीक है बच्चों, तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं। जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा वर्ब। वर्ब, दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक इन द सेंस कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अपनी को नहीं लगता कि ये कोई एक कॉमन जो वर्ब का टॉपिक है उससे उठाए गए हैं, बट एक्चुअल में होते ये वर्ब के ही हैं, है ना। कि कहीं पर अपने को एरर भी मिल जाते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स भी मिलते हैं। तो वर्ब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपने एग्ज़ाम में आती हैं और अपने इसको कभी करते ही नहीं है। वर्ब के चैप्टर को कभी किया भी नहीं होगा शायद। एक कॉमन सेंस, एक लिटिल बिट नॉलेज लेकर अपने इसको चलते हैं और जस्ट सीधे अपने टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ या फिर एक्टिव पैसिव नरेशन हो गए, है ना। डायरेक्ट उन्हीं टॉपिक को करना, उन्हीं को प्रेफरेंस देती हैं। तो सबसे पहले दिस इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा आपको अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट दिया हुआ आपके सिलेबस में, और आप इंग्लिश को कहाँ से शुरू करें। अगर ये कोई ऐसी कोई बात आपके माइंड में आए तो आप इस टॉपिक से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा टॉपिक है। ठीक है, जिसका नाम है वर्ब। हाँ, वर्ड इसमें चार है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो वर्ब होगा, बिकॉज आर इज साइलेंट हियर। आर को बोला नहीं जाता, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, साइलेंट रहता है ये। ठीक है, तो आज अपने जो बात करेंगे वो करेंगे मेन वर्ब पे। मेन वर्ब, ओके। मेन, व्हाट इज मेन वर्ब, होती क्या है एग्जैक्टली वर्ब क्या होती है। क्वेश्चन तो ये भी है कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन, यू नो वेरी वेल अबाउट द वर्ब। एक्शन, एक्शन, व्हाट इज एक्शन। एक्शन इज कार्य। हाँ, डूअर यानी कि सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करता है, किसी भी टाइप का एक्शन करता है तो वो वर्ब कर रहा है, मीन्स कि कोई कार्य कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, इट मीन्स वर्ब है। ओके, हाँ। तो इसकी फॉर्म्स की बात करनी है आज। फॉर्म्स से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैंकिंग लेवल में भी इसके इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फॉर्म्स, फॉर्म्स, व्हाट इज फॉर्म्स। इफ एनीबॉडी आस्क टू यू व्हाट इज फॉर्म, देन फॉर्म्स इन अवस्था, हिंदी में इसको अवस्था बोलते हैं, अवस्था। कि एक वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में, एक वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में कितनी तरीके से यूज किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्म्स। देन यू कैन सी फर्स्ट फॉर्म, एक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। देर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। देखिए, आई एम गोइंग टू राइट ए वर्ड हियर फॉर यू सच एज कुक।
यू नो वेरी वेल अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुक. कुक मीन्स पकाना. किसको पकाना? खाने को पकाना. इज कॉल्ड कुक. ओके, तो इस कुक को ग्रामर में कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो ही फॉर्म्स होती हैं. जैसे कि मैं इसको कुक लिख सकता हूँ, कुकड ईडी लगा कर लिख सकता हूँ, ऑल्सो कुकड एक बार और भी लिख सकता हूँ. हाँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना. हाँ, देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कुकड एंड कुकड. एंड फोर्थ इज कुकिंग. if we add ing with any main verb then it becomes cooking, है ना. ing लगा इसके साथ. एंड नेक्स्ट इज कुक्स. तो आपने देखा कि इंग्लिश में कुक वर्ड को मैं अबाउट 5 टाइम या 5 टाइप से यूज कर सकता हूँ. फर्स्ट इज कुक, सेकंड इज कुक्ड, थर्ड इज ऑल्सो कुक्ड, फोर्थ इज कुकिंग एंड फिफ्थ इज कुक्स. Then we can say that the cook is first form of main verb. Cook is a first form of main verb. Okay, cooked is second form of a main verb. Also cooked is the second form of main verb, and cooking is the fourth form of the main verb, cooking. Okay, and last is cooks is the fifth form of main verb. ओके, तो ये इसको कैटेगराइज भी नहीं कर दिया, आपके सामने क्लासिफाई कर दिया बिल्कुल कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म. देन यू कैन से दैट देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब. कितनी फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स होती हैं. मेन वर्ब की टोटल फॉर्म्स कितनी होती हैं? 5. ओके, देन फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट. Simple present. Simple present. Okay, simple present. And also here fifth form is also called simple present. Simple present. Then what is the difference between first and fifth form? हाँ, फर्स्ट फॉर्म में और फिफ्थ फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में यूज हो रही हैं, तो फिर इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा. ठीक है, इन दोनों में एक काफ़ी बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है. एस लगने की वजह से आया है, तो यहाँ पे अपने कुक्स के अंदर एस लगाया है, इसकी वजह से ये जो डिफरेंस है वो आ रहा है. देखिए, इफ वी राइट कुक, यदि हम लिखते हैं कुक, देन दिस इज द प्लूरल फॉर्म. ये एक प्लूरल वर्ब है. प्लूरल यानी कि बहुवचन, हिंदी में बोल देते हैं इसको बहुवचन. अगर किसी भी मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, जैसे कुक के साथ अपने कुक्स लगा दिया है, ठीक है, तो ये अब सिंगुलर बन गई है. क्या बन गई है? सिंगुलर बन गई है. तो अपने कह सकते हैं कि ये जो कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो होती है प्लूरल. क्या होती है? प्लूरल होती है. ठीक है. और ये जो प्रेजेंट सिंपल यूज करे अपने फिफ्थ नंबर पे भी ये यूज किया है. इट मीन्स यहाँ पे एस और एस लगेगा. फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी? फिफ्थ फॉर्म बनती है किसी भी वर्ब में एस और ई एस को ऐड करने से. किसी भी वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं अपने, तो वो क्या बनेगी? एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में बनेगी, प्लस क्या बनेगी? सिंगुलर भी बनेगी. क्या बनेगी? सिंगुलर भी बनेगी. ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को. ठीक है. नाउ टॉक अबाउट द कुक्ड एंड कुक्ड, V2 एंड V3. ओके, V2 मीन्स पास्ट टेंस. तो ठीक है, ये पास्ट टेंस में यूज होता है. पास्ट टेंस. ओके, कुक्ड इज यूज इन पास्ट टेंस एंड कुक्ड अगेन कुक्ड, है ना. थर्ड फॉर्म अपनों ने फिर कुक्ड लिखा है. ये क्या बनेगा? ये बनेगा परफेक्ट टेंस. ये परफेक्ट टेंस में यूज होगा. परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो,
चाहे फ्यूचर का हो, तीनों के अंदर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। ओके। फोर्थ इज कुकिंग। इफ वी ऐड आईएनजी विद एनी वर्ब, यदि किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ते हैं, आईएनजी को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वह कॉन्टिन्यूअस बनता है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूस नहीं बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। तो वह क्या बनता है? कॉन्टिन्यूअस बनता है। और अपनों ने आज 5 जो फॉर्म होती है उन पे डिस्कस कर लिया अच्छे से कि मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ओके। तो इनके बारे में रियल अंडरस्टैंडिंग आपको जाननी है कि व्हाट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज फॉर्म्स, इनके बीच में ये इतना डिफरेंस है तो ये है क्यों, कहाँ पे ये यूज़ होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट सिंपल में यूज़ हो रही है, एंड फिफ्थ फॉर्म ऑल्सो इन यूज इन सिंपल। इस चीज़ को दोबारा से समझते हैं, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को, कि इन दोनों में ये डिफरेंस है कैसे, कैसे इनको यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले वो जान लेते हैं। ओके, हियर इज ए नोट फॉर यू। पहले तो एक नोट है आप सबके लिए, नोट है कि व्हेन वी join S or ES, when we join S or ES with any main verb, जब किसी भी मेन वर्ब के साथ एस और ई एस को ज्वाइन करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, लगाएंगे, इट बिकम्स सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स एक वचन। जब भी किसी वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएंगे तो वह सिंगुलर बनता है, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑन इट। इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले। सपोज दैट here is a 2 words for you. First is run and second is runs. Okay, then verify the which is the singular and which is the plural word. You can say this is the first form of main verb. ये verb की first form है और कैसी है? Plural. ये plural है। Okay, if we talk about the runs, मैंने ऊपर हेडिंग अच्छे से लिखी हुई है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको दोबारा से रीड आउट करें कि व्हेन वी जॉइन एस और ई एस विद एनी मेन वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर। जब किसी मेन वर्ब के साथ एस और ई एस को जोड़ेंगे तो वह सिंगुलर बनती हैं। ओके, क्लियर। और ये जो देखा आपने लिखा हुआ रन्स, यानी कि रन के अंदर मैंने एस को ऐड किया है, एस को ऐड किया तो इट बिकम्स सिंगुलर, it become singular. ओके, दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ नाउन। ये नाउन के बिल्कुल अपोजिट है। कुछ बच्चों को हैरानी हो रही होगी कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि आज तक आपने किसी भी वर्ड के साथ एस और ई एस लगा हुआ देखा है तो उसको हमेशा प्लूरल ही माना है, ठीक है। बट एस और ई एस दो चीज़ों के साथ लगता है। एस और ई एस जो होता है वो दो चीज़ों के साथ लगता है। या तो वो वर्ड क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, या वो वर्ड क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। ओके, हाँ। व्हेन वी यूज एस और ई एस विद नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, नाउन मीन्स हाँ संज्ञा। When we use s और es with noun, किसी नाउन के साथ s और es जोड़ते हैं, अपने ज्वाइन करते हैं, तो इट बिकम्स प्लूरल। तो आपको डिफरेंस पता चला होगा स्टूडेंट्स कि वर्ब और नाउन में एक डिफरेंस है कि जब वर्ब के साथ एस और ई एस को ऐड करेंगे तो वह सिंगुलर बनता है, और नाउन के साथ एस और ई एस ऐड करेंगे तो वह प्लूरल बनता है। लुक एट एग्जाम्पल, बुक एंड बुक्स, दिस इज द सिंगुलर,
क्योंकि ये नाउन है, संज्ञा ये, दिस इज द प्लूरल। You know very well that about a person, place, things and animals is name called noun. व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम संज्ञा कहलाते हैं। तो ये जो बुक है ये अपने आप में क्या है, थिंक है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन हुआ। तो ये एक डिफरेंस है नाउन और वर्ब में। ओके, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही है, ठीक है। वर्ब का चैप्टर कुछ सेशन और चलेगा, ठीक है। तो उस सेशन को भी आप देखेंगे, वेट करिए उसके लिए, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना शुरू कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।